चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे क्रमचय और संचय। क्या पढ़े जी? क्रमचय और संचय। कल हम लोगों ने 2-3 सवाल लगाए थे। चलो आगे वो समझते हैं। अगला सवाल करें भैया। अंकों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? इसे पूछा गया 7 सवाल। कितने सवाल पूछे गए हैं? 7 सवाल। चलो हो जाए, समझो। चलो ये बताओ हमको कितने अंक का प्रयोग करना है? 3 अंक। बताओ हमको 3 अंक का प्रयोग करना है। डिब्बे कितने बनेंगे? डिब्बे बनेंगे 3। सब में कितने डिब्बे बनेंगे? सब में बनेंगे 3 डिब्बे। और एक डिब्बा सब बना लो। इसमें बना लिया तो घबरा गया। इसमें बना लिया, इसमें बना लिया, इसमें इसमें बन गया, इसमें बन गया। सबका ध्यान हो जाइए। चलो कितने बॉक्स हम बनेंगे? 3 बॉक्स, क्योंकि 3 अंक लेने हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। 1 बॉक्स 3 बॉक्स। 1 हो गया, 3 बॉक्स। 1 3 बॉक्स। 1 3 बॉक्स। 1 हो गया, 3 बॉक्स। अलार्म देखो इधर। चलो 3 अंकों की कुल संख्या। हमारे पास कितने चॉइस हैं? कुल कितने अंक हैं? कुल अंक बोलो पहले। मैं इधर लिख रहा हूं। कुल अंक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो कितने अंक हुए? 7 अंक। बहुत एक सवाल समझ लोगे, पूरा प्रश्नावली खत्म। हमारे पास कुल 7 अंक हैं। और कहा कि इन 7 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? मान लो 3 4 5 बना दिए, 345 बना दिए, 567 बना दिए, 678 बना दिए, कुछ बना दिए। तो इन 7 संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? बताओ हमारी कितनी चॉइस है? 7। पहले डिब्बे में इन 7 में से हम कोई एक अंक भर नहीं भर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में इन 7 में से हम कोई अंक भर नहीं भर सकते हैं। तो इस डिब्बे में भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं? बहुत ध्यान से। इस बक्से में भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं? 7 चॉइस हैं। 7 भर दिया। अब मान लो इन 7 चॉइसों में हमने मालिक कौन भर दिया? 5 भर दिया। भैया पहले थे 7 चॉइस। अगर तुम 7 चॉइस में से एक चॉइस तुम यहां भर दोगे और क्या 7 चॉइस बचेगा? नहीं बचेगा। अब कितने चॉइस बचेंगे? 6 चॉइस। अब 6 चॉइस में से कोई भरोगे ना। अब अगले में 6 चॉइस में से कोई भरोगे ना। अब हमारे पास कितने चॉइस है इस बॉक्स में भरने के लिए? 6। मान लो कोई भर दे, तुमने भर दिया। अब कितने चॉइस बचे तुम्हारे पास? 5। बस गुणा कर लो, 3 संख्या बन गई। तो 7 गुणे 6 गुणे 5, 6 5 30 सत्ते 110। तो 3 अंकों की, इन 7 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों को कितनी संख्या बना सकते हो? 210। परंतु अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ध्यान रहे इसमें, अंकों की पुनरावृत्ति ये अलग मैटर हो जाएगा। ध्यान रहे, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, इधर रहे। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है? 3 अंकों की कुल सम संख्याएं। 3 अंकों कुल सम संख्याएं। चलो
सबका ध्यान जो चाहिए। ये बताओ 3 अंकों की सम संख्या कैसे बन सकती है। मान लो 562 है, 678 है, 678, मान लो 734 आ गया। मतलब सम संख्या तभी बनेगी जब लास्ट में क्या आएगी, कोई सम संख्या आएगी। नहीं समझे? सम संख्या वह 3 अंकों की संख्या, वह सम संख्या तभी होगी जब लास्ट में चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे क्या जाए। अगर मान लो लास्ट में 7 आ गया, लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में 3 आ गया, क्या सम संख्या होगी? विषम होगी। यानी सम संख्या कब बनेगी? जब लास्ट में या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या बता आ जाए। हमने लिखा मान लो 6 7 और लास्ट में क्या लिख दिया 2, सम संख्या बन गई। 6 7 लास्ट में क्या लिख दिया 4, सम संख्या बन। कोई लिख दो, बस लास्ट में लिख दो, क्या बन जाएगी? सम संख्या। मतलब लास्ट में अगर सम संख्या बनाना है, इन चारों में से कोई संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या बनाने के लिए लास्ट में हमारे पास कितने चॉइस हैं? 4 चॉइस। और लास्ट से भरेंगे। कहां भरेंगे? लास्ट से। ठीक, क्यों? क्योंकि सम संख्या ना, तो हमारे पास कितने चॉइस सम संख्या भरने के लिए? सम संख्या को कितनी है, कितने चॉइस हैं, कितने चॉइस है भरने के लिए? सम संख्या चाहे 4 भरोगे ना। आप बताओ, वो नियम है, जो संख्या बोले, जो चीज कहे वही से पक्की करना है। जो प्रक्रिया आगे से कहे आगे से लिखना है, पीछे से कहे पीछे से। तो हमारे पास कितने चॉइस थे? 4। अब बताओ, चारों सम संख्याओं में से मान लो मैंने 4 बैठा दी। क्या उठा दिया? 4। ये संख्या घटी नहीं घटी? घटी। अब तो कितनी संख्या बचेगी 7 में से? सब में से नहीं। अब भाई यहां कोई बैठा सकते हो ना। अब यहां पर तुम कोई बैठा सकते हो, बैठा सकते हो। अब यहाँ पर कोई बैठे, जब तुमने यहाँ पर इन चारों में से कोई बैठा दिया, अब यहाँ पर चाहे कोई बैठे, 7 में से कोई बैठे, तो हमारे पास कितनी संख्या रहेगी? अब कितने चॉइस रहेंगे? 7 में से मान लो मैंने 4 बैठा दिया, यहाँ पर 2 क्या बैठा दिया? 2 बैठा दिया। ये वाला 4 नहीं है, इन चारों चॉइस में से आ रहा है। तो मान लो मैंने बैठा दिए 2, क्या बैठा दिए? 2। अब कितने चॉइस बचेंगे? 6 चॉइस। तुमने पहले बैठाया 2, फिर बैठा दी कोई और बैठा दिया, अब कितने चॉइस बचेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास सम संख्या कितनी थी? सम संख्या थी 4, में 4 भर दिया। अब जो संख्या यहां भरोगे, यहां पर सम विषम चाहे जो भरो, वो समय बनी नहीं बनेगी, समय बनेगी। हमारे पास कितने चॉइस रहेंगे? इन चारों में से भरने पर हमारे पास कितने चॉइस हैं? कोई 6 चॉइस बचेंगे। 6 चॉइस। अब 6 चॉइस में मालूम मैंने कोई एक भर दिया, तो अब कितने चॉइस बचेंगे? 5 चॉइस। उत्तर आया 5 गुणे 6 गुणे 6 5 30 चौके 100। आगे 3 अंकों की कोई विषम संख्या है, तो विषम संख्या कब बनेगी? जब लास्ट में क्या आ जाए? 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। मान लो आ गया 253, लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया। 500 लास्ट में 7 आ गया। सब क्या है जी? विषम संख्या है। बताओ, तो विषम संख्या के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस। इन तीनों में से मैं कोई इन तीनों चॉइसों में से मैं कोई भर सकता हूं। तो अब विषम संख्या के लिए हमारे पास कितने चॉइस है? जब तुमने मत, अब इन तीनों विषम संख्याओं से मान लो तुमने ले लिया 7, क्या ले लिया? 7 ले लिया। अब जब तुमने यहां पर मान लो 7 भर दिया, तो कितनी संख्या बची हमारे पास? 6। आप कितने बचेंगे? क्या हो जा? 5 गुणे 6 गुणे 6 5 30। अब देखो क्या लॉजिकल चीज है।
तीन अंकों की कुल कितनी संख्या बढ़ रही थी? सम वाली कितनी बढ़ रही है? विषम वाली। 120 और 90 जोड़ो, 120 और 90 जोड़ो, सम और विषम मिला कुल कितना हो गई? आगे देखो, आगे तीन अंकों की वे संख्याएं जो 4 से प्रारंभ हो। अब बताओ 4 से प्रारंभ होने वाली कई संख्या होगी? केवल 4 से प्रारंभ होने वाली केवल एक संख्या होगी ना। मतलब 4 से प्रारंभ होने कई संख्या केवल होगी? एक संख्या। इस बात को समझो। 2 4 6 8 से प्रारंभ होने वाली 4 चॉइस बन रही थी, यहां पर 4 से प्रारंभ होने कई संख्या बनी। जब तुमने एक संख्या 4 भर दिया, अब कितनी बची? 2 संख्या तुमने 7 में से 2 संख्या तुमने चॉइस कर लिया, अब कितनी बची? आगे तीन अंकों की वे संख्याएं जो 4 से प्रारंभ हो और 6 5 से, मतलब स्टार्टिंग में 4 आए। तो अगर स्टार्टिंग में 4 आएगी, इन 7 में से कई चॉइस होगा? अंत में 5 अगर इस 7 में से कई चॉइस होगा? अब बीच में चाहे तुम कुछ भी भरो। अब बताओ बीच में तुम भर कर सकते हो? लो एक मिनट, बताओ इतना ही तो प्रोसेस होगा। 4 5 लास्ट में हो, बीच में क्या हो? 2 3 कई प्यादी बची, कई चॉइस बची। अरे भाई अगर तुमने 4 और 5 भर दी, कई संख्या बचेगी? 5 संख्या। उत्तर क्या गया? एक आगे तीन अंकों की वे संख्याएं जिनके आखिरी में 8 आए। तो आखिरी में 8 आए, कई संख्या होगी? एक संख्या। यहां पर 6, यहां पर जो कहे वही करना है। आखिरी में कह रहा था, आखिरी से स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ से कहेगा, प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे। तीन अंकों की वे संख्याएं जो 5 से कट जाए। संख्याएं 5 से कब कब कटती हैं? जब अंतिम में 0 आ जाए, अंतिम में 5 आ जाए। तो 0 तो है ही नहीं, कौन पकड़ोगे? तो 5 वाली संख्या 7 चॉइस में कट हुआ है, पीछे से ना। कई चॉइस है? 5 वाला चुनने के हमारे पास कई चॉइस है। अब यहां क्या लिखोगे? कितना आ गया? चाहे नहीं है? तारो तारो आगे देखो, प्रश्न वही है। इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया होता, पूरा प्रश्न रहता वही, बल्कि यहां पर क्या और लिखा होता? अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो पूरा प्रश्न क्या हो गया? अलग। पूरा प्रश्न का पैटर्न भी बदल गया। अब समझो, सीखो। चलो, अब अंकों की पुनरावृत्ति इसका मतलब क्या है? मान लो हमको 3 अंकों की कुल संख्या बनानी है, तो हमारे पास कितने चॉइस हैं? 7। बहुत ध्यान से इस चीज को। अब मान लो 7 चॉइस थे, इन 7 चॉइस में मैंने पहले किसको रखा? 8 को रखा। इन 7 चॉइसों में से मैंने पहले दिया 8 को। 7 में हमारे पास 7 चॉइस थे, इन 7 चॉइसों में से मैंने किसको रख दिया? पहले 8 को। जो अगली बार तुम रखोगे तो कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति तो 6 चॉइस थे ही,
एक चॉइस रख चुके हो, तो 6 चॉइस हमारे पास थे कि उसने कह दिया पुनरावृत्ति भी संभव है, तुम 8 भी रख सकते हो। तो कुल कितने चॉइस है अभी? अब भी कितने चॉइस है? लास्ट में कितने चॉइस रहेंगे? 7। पहले खल तो समझ में आएगा। ऐसा में अंकों की पुनरावृत्ति मतलब यह है तुमने जो संख्या लिख लिया है उस संख्या को भी तुम पुनः लिख सकते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो। जिसको तुम लिख लिए हो उसको मत। ऐसा में उतनी कितनी बनेगी? 7 गुणे 7 गुणे कितना? 3 अंकों की गुण सब संख्या है। सब संख्या यही तो रहेगी। सब में क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा? 2 4 6 आएगा। तो कितने चॉइस रहेंगे? भैया 7 संख्या हमारे पास है, करे पुनरावृत्ति संभव है, तो 7 में से हम 2 भी रखते हैं, 2 भी रखते हैं, 4 फिर रिपीट कर सकते हैं, 6 को फिर रिपीट कर सकते हैं, 7 को फिर रिपीट कर सकते हैं, 8 को फिर से। तो 7 गुणे 7 गुणे कितना आया? कितना? 7 चौक 28, 7 56 की 6 हासिल 5, 7 14 5, 196 चेक कर लेना। आगे 3 अंकों को विषम संख्या है। विषम कब होगा? जब लास्ट में क्या है? 3 5। तो कई चॉइस है? आगे रिपीट होगा। आगे सब क्या आएगा? 7 7। आगे रिपीट हो सकता है, 3 पुनः सकता है, 3 कह सकता है, 5 कह सकता है, 7 फिर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बने? 7 गुणे 3 7 49, 49 गुणे 3 कितना आएगा? 3 27 7 से 2, 3 चौके 12 12 2। 3 अंकों की वे संख्या जो 4 से प्रारंभ हो, तो 4 से प्रारंभ की संख्या होंगी एक चॉइस। अब आगे 4 तो रिपीट हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है। पुनरावृत्ति अरे भैया 7 संख्या हमारे पास है ना, तो अगर मैंने 4 लिख दिया, 4 फिर से आ सकता है। अगर मैंने 4 भले लिख दिया है तो 4 तो फिर सकता है, तो कई संख्या बचेगी? 7 गुणे 3 अंकों की वे संख्या 4 से प्रारंभ हो, 5 से स्टार्टिंग 4 है, कई चॉइस, अंत में 5 है, कई चॉइस, 7 संख्या है। कितना आएगा? 3 अंकों की वे संख्या जिनके आखिरी में कई चॉइस है, आखिरी में, और लास्ट में सब क्या आएगा? 7 गुणे 7 3 अंकों की वे संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो 5 से विभाजित होने का मतलब क्या है? या तो लास्ट में 0 है तो 5 आए, तो 0 तो है नहीं, कई चॉइस होगा? 1। अब तो रिपीट होने लगती है, सब रिपीट होगी। 7 गुणे 7।